गैलरीज में इस वक्त मौजूद पाकिस्तान के तलबा बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस कौम के मुस्तकबिल बैठे हैं। और मैं अपना ऑनरेबल मेंबर का तकरीर सुनते हुए ये सोच रहा था कि इस कौम के मुस्तकबिल क्या सोच रहे होंगे अपने कौम के मुस्तकबिल के बारे में। इनका क्या एतमाद होगा हमारे इन अदारों से। ये क्या सोच रहे होंगे कि जब इनमें से ये अपने तालीम पूरा करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, हमें देख के तो इनमें से एक भी सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। और ये बहुत अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, बिकॉज इस हाउस का मेंबर बनना is a matter of prestige, it's a matter of honor, not only in our country, but any country that has democratic elections. वो इसलिए फख्र करते हैं जनाब स्पीकर कि अपने कौम के नुमाइंदे ने वोट डाल के उनको मुंतखब करके ये फैसला किया कि ये मेरे नुमाइंदे होंगे, ये मेरे फैसले करेंगे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे जिस तरीके से आज से नहीं कुछ अरसे से इस मुल्क में हम सियासत करते आ रहे हैं, हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अब हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। हमने इसी सियासत से इस मुल्क को चलाना है। और ये वो मुल्क है जनाब स्पीकर जो आज हम जरूर मुश्किल में हैं, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे जनाब स्पीकर, हम अपना रीजन को लीड कर रहे होंगे। शर्त जनाब स्पीकर सिर्फ इतना ही है कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। हम इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्लियामान इस मुल्क का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, और जिस आईन की वजह से यह इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आईन का बालादस्ती के बगैर ना यह इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा जनाब इसमें। और जब तक हम ये तय ना करें कि जलसे में आप जो कहे वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस हाउस के मेंबर हो या किसी सूबाई असेंबली का मेंबर हो, किसी वफाकी ओहदा के जिम्मेदार हो या किसी सूबाई ओहदा की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो, तो आपकी अपने सियासत अपनी जगह, अपने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आपका हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, मेरी जमात का और मेरे इत्तेहादियों का हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान में है, नून लीग का हुकूमत पंजाब और वफाक में है। हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत का सिर्फ काम यह होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे, तो आग का भी काम नहीं होगा।
और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, कि दे डोंट हैव टू जस्ट अपोज अस फॉर ऑपोजिशन सेक, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, अब क्या करना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, ना वो अपना काम कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि इनकी जमात के कारकुन इस बात पे ऑब्वियसली इमोशनल होंगे कि इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं, ये ज्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे, लेकिन जिस सूबा का जिम्मेदारी उनके पास है वहां के अवाम के सबसे बड़ा मसला रोजगार, महंगाई, तालीम, सेहत, तहफ्फुज़, दहशतगर्दी का मुकाबला, हम इन बच्चे को कैसे डॉक्टर्स बनाएंगे, कैसे लॉयर्स बनाएंगे, कैसे इस मुल्क के लीडर्स बनाएंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे, तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था, इतना ही था कि जो सिस्टम, जो आईन, जिस जमहूरियत के लिए मेरे जमात ने, मेरे खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने इसलिए दिया था ताकि ये हाउस चले, ये जमहूरियत चले, ये पार्लियामान चले, और जो भी उस कुर्सी पे बैठे